सट्टा में सुर्खियों में चल रही है, क्योंकि आप ही एक महिला है और एक और महिला है बीना मानवी। बीना मानवी की क्या होता है कि लाखों की जिंदगी संवारती हैं, लाखों को मिलाती हैं, और आप उनको इस कदर कर दें क्या जो भटक रही हैं, क्या वजह है? हकीकत ये है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे ना ही वो किसी का घर बसाती है, ना ही वो किसी को मिलवाती है, और ना ही वो किसी के साथ न्याय करती है। इसमें 1% की सच्चाई नहीं है। आज तक उन्होंने जितने भी केसेज हैंडल किए आप उठा कर देख लीजिए, किसी का घर नहीं बसा है। अरे महाराज, जो दावा करते हैं खुलेआम भाई करते तो वो लोग आए ना सामने, हम तो खोज रहे हैं उन लोगों को कि भाई कोई तो मिल जाए जो ये कहे कि हाँ वीना मानवी ने हमारा घर बसा दिया। पिछले जितने दिनों से हमारा विवाद चल रहा है, जब से हमने उनको एक्सपोज करना शुरू किया है, हमारे पास 100 एविडेंसेज आ चुके हैं, 100 पीड़िताएं आ चुकी है जिसने ये बता दिया कि दीदी हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे पैसे लिए गए हैं, हमसे पैसे लेकर लड़की से पैसे लेकर लड़की की तरफ मिल गए, लेकिन आज तक किसी एक ने ऐसा नहीं कहा कि हाँ हमारा घर वीना मानवी ने बसा दिया। अच्छा। आप नोटिस करिएगा, जब से ये वीडियोस बनाती है, पीड़िता आती है, इनके पास वीडियो बनता है, ये उसके घर पे जाती है, वो भी वीडियोस बनता है। कभी आपने देखा है एंडिंग का वीडियो बनाते इनको कि चलो हाँ आज हमने ये काम कर लिया, ये देखो दोनों एक हो गए, या फिर खुशी खुशी दोनों अलग हो गए? ऐसा कभी आपने देखा? आज तक हमने नहीं देखा है सर। आप नोटिस करिएगा इस चीज को। अच्छा तो क्या वजह रहा कि मतलब आप कब, आप भी तो बीना मानवी को बड़ा चाहती थी, बीना मानवी अच्छी थी, क्या कब लगा? चाहने की बात तो कभी थी ही नहीं। देखिए कोई भी इंसान अगर कार्य अच्छा करता है तो हमारा आपका काम है उसको दिखाना। 1-2 दफा उनके इंटरव्यूज हमारे चैनल पर चले भी, लेकिन जब हमें ये सुनने में आने लगा कि वीना मानवी की वजह से बहुत सारी महिलाएं प्रताड़ित हैं, पैसे लेती हैं, तो हमें डाउट होने लगा कि भाई जब ये समाज सेवा कहती है, ये कहती है कि हम एनजीओ चला रहे हैं, एनजीओ का मतलब होता है एक संस्था होता है, समाज सेवा के भाव से लोग उसे बनाते हैं, तो भाई उसमें पैसे किस बात के लिए जाते हैं? तो हमें डाउट लगा। जब मामला किरण और रोशन रोही का चल रहा था, तब उस समय उनके द्वारा एक व्यक्ति को हमारे ऑफिस पर भेजा गया था और 20 लाख में मैनेजमेंट की बात की गई थी। अरे बाप रे बाप। हाँ, ये बात उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट किया है हमारे साथ बैठकर। जो वीडियो है अगर आप चेक करेंगे तो अभी भी आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, हमारे भी चैनल पे चढ़ा रखा है हमने उसको। तो तब मेरा दिमाग खटका कि भाई 20 लाख में ये महिला अगर मैनेज का बात कर रही है रोशन रोही मामले में, मतलब कुछ तो दाल में काला है। फिर जब हमने उनके बारे में खंगालना शुरू किया तो इतने बड़े बड़े कारनामे निकले, इतने बड़े बड़े कारनामे निकले कि हमारा होश उड़ गया। हमने सोचा भी नहीं था कि महिला विकास मंच की आड़ में इतनी ज्यादा गंदगी हो रही है। फिर हमें लगा कि अगर हम आज आवाज नहीं उठाते हैं तो पता नहीं आने वाले समय में और कितनी महिलाएं इसके लिए इससे मतलब पीड़ित होंगी। देखिए लेकिन बिना मानवी साफ सुथरी दिखती हैं, साफ सुथरी बताया जाता है, आप देखते हैं अच्छे घर से दिखती हैं, अच्छे लोगों से मिलती हैं, और आप इस तरह से बिना मानवी को क्यों टॉर्चर की? बताइए खुशबू जी, क्यों? जो दिखता है वो सच हो ये कोई जरूरी नहीं है। इस बात को तो मानते हैं, इस बात को मानते हैं। आप कहीं जाते हैं और किसी का मर्डर हो जाता है, वहां पे जो लोग मौजूद रहते हैं शक उन्हीं पे जाता है कि कहीं इसमें से तो नहीं किया है, लेकिन जो चोर रहता है ना वो पहले भाग जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि शक हम पर ना। बिना मानवी के कई फोटो आपने वायरल कर दिया। बिना मानवी बहुत अच्छी है। मैं क्लियर कर दूं, ये फोटोज हमने वायरल नहीं किए, वो फोटो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल था जिसे हमने सिर्फ शेयर किया था, जिसको लेकर वो बार बार कह रही हैं कि हमारे फोटोज वायरल इन्होंने किए। एक बात आपने उनके पर्सनल लाइफ में जाके हाथ डाल दिया। अरे मतलब वो पिछले 8 साल से सबके पर्सनल लाइफ में हाथ डाल रही हैं, उंगली कर रही हैं, सबको सरेआम सोशल मीडिया पर नंगा कर रही हैं, महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रही हैं, तो वो सही था। और आज उनके बारे में पूछा जा रहा है कि आप दूध की धूली हैं क्या, तो उन्हें तकलीफ हो रही है। आज अगर उनकी बेटी की बात की जा रही है तो उन्हें बहुत तकलीफ। अरे महाराज, उनकी बेटी की बात का आप लोगों की वजह से उनकी बेटी का वो टूट गया, क्या बात कर रहे हैं? कौन बोल दिया टूट गया? कौन बोल दिया? 110% झूठ बात है ये, कहीं कुछ नहीं टूटा। अभी भी उनकी बेटी और होने वाला, उनके हिसाब से ना होने वाला दामाद खुलेआम साथ रह रहे हैं। बिल्कुल इस बात के प्रमाण है हमारे पास। अब हम फोटो नहीं दिखा सकते हैं सोशल मीडिया पे, हर किसी का अपना प्राइवेसी होता है, लेकिन ये सच में कहीं कोई रिश्ता नहीं टूटा सर, वो अपने आप नहीं। एक बिना मानवी तक बातें खुशबू सही था, लेकिन बिना मानवी के प्राइवेट उनके बेटी तक बातें ले जाना ये कहाँ तक? देखिए हम पहली बार बार कह रहे हैं, डे 1 से कह रहे हैं कि हमने उनकी बेटी की कोई तस्वीर वायरल, उन्होंने खुद कहा कि मतलब अगर ऐसा होता तो सोशल मीडिया पे उनकी बेटी की तस्वीर देखी जाती ना। आपने देखा आज तक? नहीं देखा होगा उनकी बेटी का तस्वीर। नाम भी जानते हैं अभी तक आप उनकी बेटी का? नहीं जानते होंगे। अगर वायरल होता तो नाम और बेटी का फोटो दोनों रहता, दोनों में से कोई चीज नहीं है। हाँ, सिर्फ एक बार कन्वर्सेशन जो वायरल हुआ था उसमें ये जिक्र किया गया था कि आप जो दूसरे की बेटी का बार बार
इज्जत उछालती रहती हैं। आपने अपनी बेटी को लेकर क्या किया, वही तो आप ही कर रही हैं। तो इस बात का उन्हें तकलीफ लगा कि भाई तुम हमारी बेटी को कैसे बोल दिए, इस बात का उन्हें तकलीफ लगा। तो भाई आप जब पूरी दुनिया की बेटी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटती है तब नहीं आप अपने आप से पूछती हैं कि आपको किसने राइट्स दिया दूसरे की बेटी को लेकर बोलने का। तो आप कहिएगा हमारे पास आती है, आपके पास न्याय के लिए ना आती है, सरेआम सोशल मीडिया पर इज्जत का तार-तार करवाने नहीं ना आती है। वो नहीं ना कहती है कि 4 गो मीडिया कैमरा लेके चलिए हमारे दरवाजे पे और मीडियाबाजी करिए। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई फैमिली का केस होता है, पति पत्नी का केस होता है, लड़के लड़की का केस होता है, तो उसकी इंडोर काउंसलिंग होती है, ये कानून कहता है। इसका मतलब आप कानून को भी नहीं मानती है, आप तो बजाते 4 गो कैमरा लेके पहुंच जाती हैं किसी के भी घर पे, गाली गलौज मारपीट सब करती हैं। तो ये किसने आपको राइट्स दिया? आप मानवाधिकार का लोगो लगाकर चलती। मानवाधिकार का मतलब भी पता है इन जाहिलों को? हम तो बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों पर जांच क्यों नहीं बैठाते हैं? अच्छा। किसने अधिकार दिया इनको मानवाधिकार का लोगो लगाने का? क्या प्राइवेट संस्था, या तो फिर हम लोग भी लगा के घूमेंगे कल से गाड़ी में, अगर ऐसी बात है तो? क्या कोई भी प्राइवेट संस्था को ये राइट्स है कि वो मानवाधिकार का लोगो लगाकर चले? बजाते इनकी गाड़ियों में लगा रहता है मानवाधिकार का लोगो, और बिहार के भोली भाली जनता को बरगलाया जाता है, डराया जाता है कि हम मानवाधिकार से आए, हम ह्यूमन राइट्स से आए हैं। अरे प्राइवेट एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल राइट, ये होता है। आप वो चला रही है और आप दावा ठोकती है कि ह्यूमन राइट्स से। ह्यूमन राइट्स का मतलब भी पता है इन लोगों को। अभी आप चाहती क्या? अगर देखा जाए झगड़ा लड़ाई बहुत हुआ, FIR तक हुआ, अभी आप चाहती नहीं चाहती कि मतलब छोड़ देना चाहिए बीना मानवी को? क्या चाहती? बीना मानवी को एकदम मतलब छोड़ दीजिए महाराज। हमारा बीना मानवी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो उद्देश्य पहले था अटल है, वो आज भी और आगे भी रहेगा। महिला विकास मंच की आड़ में जो हजारों महिलाओं का शोषण किया जाता है, वहां कोई न्याय नहीं दिलवाया जाता है। उन महिलाओं को बचाना और आगे उस मंच से महिलाएं ना पीड़ित हो, महिलाएं ना। अरे वो समाज सेवी हैं, ऐसा ना कहिए। कौन सा समाज सेवा भैया? समाज सेवा में 15-15 हजार रुपया लिया जाता है। समाज सेवा में 15-15 हजार रुपया लिया जाता है। समाज सेवा का ये मतलब होता है, आप हमें बताइए। तो इसको क्या नाम दे? इसको क्या नाम दे? वही तो, इसको बिजनेस कहिए, धंधा कहिए, व्यवसाय चल रहा है। धंधा कहिए। हाँ, व्यवसाय चल अरे रहा है। धंधा कहें कि जानते हैं महिलाओं के जब धंधा का मतलब बहुत कुछ होता है। धंधा का मतलब वो गलत मीनिंग ही सिर्फ नहीं होता। धंधा का मतलब कि आप गलत कोई भी काम कर रहे हैं, हर एक काम को, व्यवसाय को ही दूसरे रूप में धंधा कहा जाता है। ये क्या है? ये सारी चीजें क्या है जो हमारे पास पीड़िताओं के द्वारा भेजे गए हैं? ये किस बात के पैसे लिए जाते हैं? हम पूछना चाहते हैं, हमें जवाब देगा ये महिला विकास मंच? ये जो आप पैसा बजाते हैं, अच्छा, अगर आपके हिसाब से बिल्कुल आपके हिसाब से कितना अगर बात कर लिया जाए तो कितना मतलब पब्लिक से? अगर इनके अकाउंट को खंगाला जाएगा ना तो महीने का कम से कम 50 से 60 लाख टर्नओवर है इनका। अच्छा, महीने का कहाँ से आता है? हम तो कह रहे हैं, हम तो बजाते लिस्ट दे रहे हैं आपको कि रश्मि गुप्ता है, उसका अकाउंट खंगाला जाए, बक्सर का एक चंदन कुमार है, उसका अकाउंट खंगाला जाए, महिला विकास मंच का अकाउंट खंगाला जाए, बीना मानवी का अकाउंट खंगाला जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आखिर पैसे इनके पास से कहां से आते हैं? और हर एक पैसा पीड़िताओं का होगा। सोचिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं जिस तरह से। सर, हम बिना प्रूफ पे नहीं बोल रहे, हम हवाई पैर नहीं मारे। वो कहती है कि हम 1100 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं, कहती है ना। यहाँ देखिए कितना चार्ज है, 2100 रुपए है। और ये किसका कार्ड है? बिल्कुल। ऐसे एक नहीं है सर, हमारा फोन भर गया है इनके स्क्रीनशॉट से। दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल। हमारा पूरा फोन भरा हुआ है इनके पैसों के स्क्रीनशॉट से। ये पैसे कहां से और क्यों लेती है, किस वजह से? हम पूछना चाहते हैं महिला विकास मंच से कि अगर आप संस्था चलाते हैं, अगर आप गरीबों की मदद करते हैं, तो ये पैसे जो आप लेती हैं, ये किस बात के पैसे लेती है? इसका जवाब दे पाएंगे वो लोग? बिल्कुल। ऐसे एक नहीं है सर, ये देखिए। बिल्कुल। ये उनके ही टीम के अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग अकाउंट पे पैसा मंगाते हैं। ये स्नेहा दास का अकाउंट है, ये झारखंड की अध्यक्ष है। अच्छा। ये भी पैसा लेती है। अच्छा। रांची में बैठी हुई रीना गुप्ता या रितु को करके हैं, वो भी पैसा लेती है। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पैसा नहीं लेता है। इनके पूरे टीम में जहां जहां इन्होंने अध्यक्ष बैठा रखा है, वो भी छोड़ दीजिए। आप हमारे ऑफिस पर क्या हुआ ये तो अब तक पूरे दुनिया को पता चल चुका है, वो भी छोड़ दीजिए। जब ये पीड़ित के पास जाती है तो इनकी वैशाली की अध्यक्ष पूर्णा है, किस तरीके से ये लोग मारपीट करते हैं उसका भी वीडियो हम आपको दिखा देते हैं। इसी महीने 11 तारीख की घटना है, जब पूर्णा जो वैशाली की अध्यक्ष है, जो गई हुई थी यहाँ पे, इस वीडियो को मैं आपको दे दूंगी। ये वैशाली की अध्यक्ष है जो मारपीट की है, वहां पर इसके ऊपर FIR हुआ है। FIR की कॉपी भी हमारे पास है। हम कोई भी बात बोलते हैं हमारे पास प्रूफ होता है। और किस तरीके से ये लोग मारता है ये देखिए। ये इनके गुंडों के द्वारा पीटा जाता है।
ये लोग कोई मैनेजमेंट नहीं करता है सर, ये लोग कोई न्याय नहीं दिलाता है, सरेआम ये लोग गुंडागर्दी करता है जाके। और वो भी छोड़ दीजिए, इसके पास अगर लड़की जाती है और लड़की अगर कमजोर होती है और फिर ये लोग लड़के के पास जाती है तो लड़की को नहीं लेकर जाती है। सिस्टम हम आपको बताते हैं, लड़की को गाड़ी में बिठाएंगी, लेकर जाएंगी, लड़के के घर के अगर गाड़ी लग जाएगा, लड़की को बोलेगी कि तुम यहीं बैठो, मैं बात करके आती हूँ। और अंदर जाने के बाद डील होता है, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। और जब डील हो जाता है तो बाहर आने के बाद लड़की को बोला जाता है तुम गलत हो, हम बात करके अंदर से आए हैं, लड़का सही है इसलिए छोड़ा तुमको, तुम कैरेक्टरलेस हो। इस तरह से लड़कियों को जलील किया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि किसने अधिकार दिया इनको लड़कियों को जलील करने का? बहुत बड़ी बात। पास बजाते हर एक बात का प्रमाण है। वो भी छोड़ दीजिए, जब से हम बोलना शुरू किए हैं हजारों महिलाएं निकलकर इनके खिलाफ स्टेटमेंट देने आ रही हैं कि हमारे साथ की हैं, ये जीता जागता उदाहरण है, एक मैं ही नहीं। सुनिए, जी को बहुत तकलीफ हुई है, बहुत प्रॉब्लम में है, उनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई है। अरे वो उन्हें कोई क्या ब्लैकमेल कर सकता है? वो तो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करती फिरती है संस्था के नाम पे, महिला विकास मंच के नाम पे। मैं खुद एक जीती जागती प्रूफ हूँ उनके लिए। 2018 में जब मैं गई थी उनके पास, मैंने अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके, जब अपनी फैमिली प्रॉब्लम को लेके हस्बैंड के मैटर को लेके गई थी, तो पहले तो उन्होंने मुझे अपना मेंबर बनाया महिला विकास मंच में, मेंबर बन गई मैं, चलो मेरा। फिर उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दिया। काफी डोमेस्टिक वायलेंस का मैं उस समय शिकार हो रही थी, बहुत ज्यादा मारपीट, बहुत ज्यादा मैं इसको बहुत ज्यादा झेल रही थी सब चीजों को। तो एक उम्मीद की किरण निकली, वीना मांडी जी, आदरणीय महोदया वीना मांडी जी। तो गई, तो चलो ज्योति ये बात है, चलो सही है, सब कुछ मैंने कर दिया। जब मैं उनको कॉल करती, अभी हम नहीं आ सकते हैं, अभी हम बिजी हैं, तुम ये करो, तुम अपने हस्बैंड को मारो ना, तुम अपने हस्बैंड को मारो। मैं अपने हस्बैंड को क्या मारती, वही मुझे मार के गिरा देता था। आज वीना मानती जी, आज मैं ब्लैकमेल हो रही, आज उनकी आंखों से दर्द हो रहा है। और जब ये औरत आपके सामने बैठ के रोती थी, उस समय आपको समझ नहीं आता था, हाथ जोड़ती थी आपके आगे कि दीदी मेरा घर बसा लीजिए, उस समय समझ में नहीं आता था आपको। आज वही दर्द आप झेल रही कि आपको लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा है। इनके पति से 1.5 लाख रुपया लेकर पलट गई वो महिला। ये खुद बताइए, ये पीड़िता, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है सर, ऐसे एक नहीं है, ऐसे कई वीडियोस हमारे फोन में भरे पड़े हैं जिसने उनको कहा। ये सुनिए, आवारा लोग भी किसी को सर्टिफिकेट देते हैं और मुझे गद्दार बोलते हैं। अरे मैंने तेरे साथ क्या गद्दारी किया? तेरे बाप का राजपाट ले लिया है क्या मैंने भीख मांगी? तू तो खुद दूसरे के दौलत पे पलती है और उसी का माल उड़ाती है। तू मुझे क्या बोलती है कि मैंने तेरे साथ क्या गद्दारी किया है? तेरे जैसे बेस्याओं से कोई गद्दारी नहीं करता है। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है सर। सोचिए, ये इंदिरा गुप्ता जी है, हाई कोर्ट की एडवोकेट है। ये सोचिए उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। जरा सोचिए कि आखिर उस महिला ने क्या किया होगा इनके साथ। ये भी उनके साथ रही, काम करने गई, और जब उसको गलत लगा तो वहां से निकल गई, तो इनके ऊपर केस कर दी थी, वो डराने के लिए, धमकाने के लिए कि हमारे खिलाफ नहीं बोलोगी। इनसे मैं, अगर आप नहीं यकीन है तो मैं सारे पीड़ितों का नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक एक से पूछ लीजिएगा ना कि हमारी बातों में कितनी सच्चाई है और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। ये हम नहीं बोल रहे, ये बाकी लोग जो है इनके बारे में बता रहे हैं हमें खुद फोन करके कि खुशबू जी हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वो भी छोड़ दीजिए। एक 7 साल की बच्ची को लेकर एक मासूम महिला इनके पास आई थी कि हमें न्याय दिलवा दो। उस महिला को ये महिला न्याय नहीं दिलवा पाई। उस महिला को 2 महीने अपने घर पे रखी, उससे झाड़ू पोछा बर्तन सब करवाई, उसके बावजूद भी उसको न्याय नहीं दिलवा पाई। वो भी वीडियोस कहीं ना कहीं पड़े होंगे हमारे फोन में। तो ऐसे कई सोचिए जरा, एक वीडियो नहीं, हमें लगता है कि हजारों वीडियो इनके पास पड़े हैं और लाखों ऐसी महिलाएं जो क्या होता है बीना मानवी का शिकार हो गई। अब बीना मानवी कितनी साफ सुथरा है आप लोग भी जानते हैं, और बीना मानवी खुद अपने कैरेक्टर को कैसे पेश कर पाएंगे ये लोग आप लोग बताइएगा। जिस तरह से आप लोग इस समय देख रहे हैं खुशबू राज, जिस तरह से साबित करें, प्रेजेंट करें एज ए प्रूफ के साथ कितनी सच्चाई इनके बातों में और कितनी सच्चाई है बीना जी के बातों में कि नहीं मैं वाकई कल भी हेल्प करती थी और आज भी हेल्प करती। लास्ट आपसे सवाल करेंगे, जिस तरह से आप चाहती क्या है बीना मानवी और आपके बीच में जो तोड़ फोड़ हुआ, मैटर चलेगा या फिर बंद हो जाएगा? मैं बार बार कह रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ सर। अपने लिए लड़ना होता तो फिर मैं इस फील्ड में नहीं आती। अगर हमें कोई सोशल एक्टिविस्ट तब कहेगा जब हम समाज के लिए काम करेंगे, वरना उसके कहने के लायक हम नहीं रहेंगे। अच्छा। और हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे पूरे उन बिहार के पीड़िताओं के लिए जिनका इन्होंने शोषण किया है, और आने वाले समय में दूसरी महिला शिकार ना बने, उसको बचाने के लिए ऐसे ऐसे संस्था को बंद करना पड़ेगा।
और उसके लिए हम जाएंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाएंगे, जहां जाना पड़ेगा वहां जाएंगे, मतलब और खान- ऐसे संस्था के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे सर। हमारा एक ही उद्देश्य है, और ये बार बार कह रही है हमारी लड़ाई नहीं है। हमारा ऑफिस टूट गया कोई बात नहीं, हमारा सामान टूट गया कोई बात नहीं, हम फिर से बना लेंगे, क्योंकि खुशबू रॉय के हौसले को वो नहीं तोड़ पाएंगे इस जन्म में, इम्पॉसिबल है वो। हाँ, इनके जो जो शब्द है ना रोंगटे खड़े कर देंगे मित्रों। अब कितनी सच्चाई है, और दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्द होगा। और ऐसे ही लड़कियां जब आएंगी सामने और पोल खोलेंगी, ना जाने कितने संस्था ऐसे हैं जो क्या होता है महिलाओं को, मजलूम महिलाओं को, गरीब महिलाओं को और बेबस लाचार महिलाओं को चीखते हुए चिल्लाते हुए जाती हैं, लेकिन उनकी चीखती चिल्लाती हुई पुकार को कोई नहीं सुनता है, और ना तो पैसा लेकर उनको ही दबा के बंद कर दिया जाता है उनका चैप्टर ही। चलिए आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।